नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां अवैध खनन जोरों पर है जारी। जनता में फैला आक्रोश। आगे चर्चा करेंगे हजारीबाग की, जहां आयोजित सम्मेलन में हजारीबाग प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों के समूह एवं प्रखंड के कई पत्रकार हुए शामिल। साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां जिले में हो रही बेतहाशा चोरियों का खुलासा न होने से चोरों का कहर है जारी। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बरेली के बहेड़ी क्षेत्र में अवैध खनन जोरों पर है। बेखौफ खनन माफिया दिन रात जमीन को खोखला कर उसे बंजर बनाने में लगे हुए हैं। बहेड़ी के हरहरपुर, रजपुरा, नारायण, नगला आदि में खनन माफिया न सिर्फ खेतों में जेसीबी मशीन कई फीट मिट्टी खनन कर रहे हैं, बल्कि किच्छा नदी के आसपास भी जेसीबी और पोकलेन जैसी मशीनों से अवैध बालू खनन भी बेखौफ होकर किया जा रहा है, जिसमें बरसात के दिनों में नदी के कटान करने पर बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। लेकिन जिम्मेदार बिल्कुल खामोश हैं। कार्रवाई के नाम पर कभी एक ट्रॉली, कभी कोई डंपर पकड़ लिया जाता है, लेकिन इस खनन माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे इनके हौसले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों में भी रोष है। यूपी के बहेड़ी से सटे उत्तराखंड के दरऊ के स्थानीय निवासियों के मुताबिक अवैध खनन की मिट्टी और बालू ले जा रहे हैं। ओवरलोड डंपर बहुत तेजी के साथ उनके यहाँ से गुजरते हैं, जिसके चलते कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते कुछ समय पहले ऐसे ही एक डंपर ने एक 22 वर्षीय युवक को रौंद डाला था, जिसमें युवक को दर्दनाक मौत मिली थी। स्थानीय लोगों ने आला अधिकारियों से अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। अभी 8 दिन पहले ही यूपी से सटे मिलक में 22 साल का लड़का जवान रात में डंपर वाला मार गया, पता ही नहीं चला। सुबह को पता चला उसकी। अभी आप पता कर सकते हैं उत्तराखंड बॉर्डर पे जाके कि अभी 10 दिन पहले यही डंपर चल रहा है, रात को यही मार रहा है, दिन रात अंधाधुंध। और मिट्टी का इतना खनन हो रहा है कि हमारे पास उसका प्रूफ भी है, वीडियो भी है, सब चीज़ है। चौकी के सामने होकर अंधाधुंध निकल रहा है। किसी भी तरह का बेखौफ खनन माफिया यूपी राज्य में, ऐसा बेखौफ राज यूपी मुख्यमंत्री जी से तो लोग ऐसे डरते हैं, खरदर कांपते हैं, मगर यहाँ पर खनन माफिया इस तरीके से खनन कर रहा है कि मुख्यमंत्री को भी नहीं देख रहा है, प्रशासन को भी नहीं देख रहा है। इनके सख्त कार्रवाई हो, इनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। ये औरों के घरों को तोड़ रहे हैं तो इनके घर भी टूटे। और खेती के नाम पे तो ये इस तरीके से नष्ट कर रहा है ज़मीन को। गेहूँ के खेत में मशीन चल रही है, मटर के खेतों में मशीन चल रही है, फसल ताज़ी लगी हुई है, कुछ नहीं देख रहा, अंधाधुंध खनन करने पे लगे पड़े हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस बात को ज़रा ध्यान में लेकर आला अधिकारियों से आप हमारी बात पहुंचाएं और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। शाहबाद, रामपुर, उत्तर प्रदेश राष्ट्रवादी सामाजिक संगठन सैल्यूट तिरंगा की आवश्यक बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश प्रभारी श्री जी के पाठक के आवास पर हुआ, जिसमें 26 दिसंबर 2023 को दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी स्मृति में संपन्न हुए अटल तिरंगा सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी गणों की सहभागिता, कार्य समीक्षा की गई और संगठन के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश श्री जी के पाठक द्वारा बदायूं जनपद से कवि आकाश पाठक को धर्म और कला संस्कृति प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बदायूं मनोनीत किया गया। कवि आकाश के दायित्व निर्वहन से जनपद बदायूं में संगठन के विस्तारीकरण और अन्य राष्ट्र सेवा के क्रियाकलापों से संगठन और सशक्त होगा। बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश बाबू रस्तोगी, प्रदेश महामंत्री अर्पित विशिष्ट, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारद्वाज, स्वामी सोहन दास, गुलाबगिरी बाबा और कमलगिरी बाबा, कवि राजीव उपाध्याय, हरगोविंद पाठक, गौरव मिश्रा, अमित पांचाल और भोला गुप्ता, पवन कुमार मिश्रा, आरिफ पठान प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आज बेहद प्रसन्नता के क्षण हैं कि आज जनपद बदायूं से सुप्रसिद्ध कवि हैं और एक अच्छे रचनाकार भी हैं प्रिय आकाश पाठक जी, जो बदायूं से चल करके मेरे आवास पर यहाँ पर रामपुर आए और मेरी बहुत विस्तार से आपसे चर्चा हुई और लगा कि आप में बिल्कुल राष्ट्रभक्ति की भावना पूरी तरह से भरी हुई है। पूरा राष्ट्र भावना से आप ओतप्रोत हैं, परिपूर्ण हैं और सामाजिक सहभागिता को देखते हुए, इनकी सहजता और सरलता को देखते हुए श्री आकाश पाठक को जनपद बदायूं में धर्म एवं कला संस्कृति प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया जाता है
और मैं आशा ये व्यक्त करूंगा श्री पाठक से कि आप संगठन के विस्तारीकरण में राष्ट्र के योगदान के लिए तमाम युवाओं को, तमाम ऐसे लोगों को जो जिनके अंदर बिल्कुल राष्ट्र की भावना है और बिल्कुल राष्ट्र के लिए कुछ समर्पित होकर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आमंत्रित करें और संगठन के विस्तारीकरण में अपना पूरा योगदान दें। मेरी श्री आकाश पाठक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां बीते दिवस रविवार को साल 2024 में पहली बार गतिविधि करते हुए हजारीबाग प्रेस क्लब के पदाधिकारियों और इससे जुड़े सदस्यों ने वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन हजारीबाग से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर बने हजारीबाग वन्य प्राणी आकर्षणी के प्राकृतिक सौंदर्य स्थल सलपर्णी में किया, जहां घने वृक्षों के तले सुबह के कोहरे और फिर उसके बाद हल्की धूप के बीच सलपर्णी की प्राकृतिक घटाओं के साथ परिंदों की अटखेलियां और हवाओं की मीठी सुगंध के बीच सुहाने मौसम का जमकर आनंद उठाया। वनभोज के दौरान कलम के सिपाहियों के चेहरे पर गहरे संतोष और संतुष्टि की भावना के साथ नए साल में एक दूसरे से मिलन संपर्क से नया जोश और उमंग देखने को मिला। ये वनभोज जब बेहद खूबसूरत हो गया, जब समूह के जुड़े पत्रकारों के साथ कई जननेता, सामाजिक और प्रशासनिक सेवा के लोग भी मौजूद हुए और उनका मनोबल बढ़ाया। विशेष रूप से जिला परिषद के अध्यक्ष उमेश प्रसाद मेहता, भाजपा नेता सह बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बटेश्वर प्रसाद मेहता, कांग्रेस नेता सह सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर आरसी प्रसाद मेहता, डीपीआरओ से जुड़े परिकमल कुमार और आरोग्यम हॉस्पिटल से जुड़े राजीव कुमार शामिल हुए और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ संग उनकी खुशियों को बांटा। इस दौरान उपस्थित राजनीतिक और सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों से और साथ ही पत्रकारों के समूह से जुड़े लोगों ने विशेष संवाद किया और भविष्य में पत्रकारों के हितों के साथ सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति को लेकर कई रणनीति बनाई और चर्चा परिचर्चा की। मौके पर विशेष रूप से हजारीबाग प्रेस क्लब सहित अन्य प्रखंड के कई गणमान्य पत्रकार साथी उपस्थित रहे। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले में एक के बाद एक चोरी विभिन्न बड़े पैमाने पर हो रही है और लगातार बेतहाशा हो रही चोरियों का खुलासा न होने से चोरों के हौसले बुलंद हैं, जिसमें जिले में लगातार चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। कोतवाली राट कस्बा में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां राट कस्बा के मॉडल फोटो स्टूडियो काजीपुरा की पुलिया के पास खड़ी एक बाइक को शातिर चोर द्वारा की गई बाइक चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस बाइक चोर को पकड़ने में असफल रही। चोरी के मामले में राट कोतवाली प्रभारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर थाना राट क्षेत्र के काजीपुरा में चोरी होने की सूचना मिली थी। इस संबंध में वादी द्वारा तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि राट कस्बा क्षेत्र में दर्जनों चोरियों का खुलासा पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली से ना तो चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगा पा रही है और ना ही किसी भी चोरी की घटना का खुलासा किया जा रहा है, जिससे वर्तमान सरकार की छवि धूमिल हो रही है। हालांकि कई बार चोरियों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की गई, लेकिन चोरी की घटना पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम साबित दिख रही है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता पंडित ब्रिजेश कुमार बादल बुंदेलखंडी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।